अगर आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं, ठीक है, अगर आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं, हिंदी दो होती हैं, एक हिंदी और एक सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी यानी कि जो लोग साइंस साइड से पढ़ते हैं वो सामान्य हिंदी में आते हैं, और जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं वो केवल हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइंस साइड से यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरीके के विषय लिए हुए हैं तो आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको केवल दो ही विभक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी। अब आपके सिलेबस में केवल दो ही विभक्तियाँ हैं। पहली आत्मन, यानी जिसका अर्थ होता है आत्मा, जो पुल्लिंग है, ठीक है। और दूसरी जो है आपकी वो है नामन, जिसका नाम होता है नाम, ये है नपुंसकलिंग, ठीक है। तो चलिए इन विभक्तियों को पढ़कर आपको बताता हूँ। और अगर आपको कोई वीडियो मिलती है, अफवाह वाली वीडियो मत देखिए। अगर आप सामान्य हिंदी का सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ पर ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आत्मन के बारे में जानते हैं और इसको पढ़ते हैं। आत्मन, आत्मन का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है, ये है पुल्लिंग, ठीक है, ये पुल्लिंग है। विभक्ति, विभक्ति इस तरीके के होती हैं, ठीक है। टोटल अगर संबोधन को मिला लें तो 8 विभक्तियां होती हैं। अगर इनके वचन के बारे में बात करें तो 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, इस तरीके का होता है। प्रथमा जो है आत्मा, आत्मानो, आत्मानाः। द्वितीय जो है आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः। तृतीय जो है आत्माना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। और पंचमी आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी आत्मनः, आत्मनोः, आत्मानां। सप्तमी आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। संबोधन में हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मनः। तो ये आपका जो आत्मन वाला है ये पूर्व हुआ। अब आइए नामन के बारे में पढ़ते हैं कि नामन क्या चीज़ है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ये है ग्रामर के पीछे का पोर्शन, ठीक है। अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर आपको पूरा दिखाएं, पूरा आपकी बुक जो है इस तरीके से कुछ है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण, 363 पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। 362 इधर और इधर 363। तो चलिए आप अब नामन के बारे में पढ़ते हैं। तो नामन जो है इसका जो अर्थ होता है नाम, और ये जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है। विभक्तियाँ इसमें भी उतनी ही होती हैं और वचन भी इतने ही होते हैं, ठीक है। चाहे जो भी अगर विभक्ति है तो उसमें इसी तरीके का होता है पूरा, और इसी तरीके से आपको लाइन टू लाइन लिखना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, जैसे कि अगर पूछ ले कि नामाभ्याम ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो आपको बताना होगा कि जो नामाभ्याम है ये द्विवचन है और तृतीया विभक्ति है, या आप चतुर्थी विभक्ति भी लिख सकते हैं, या आप पंचमी विभक्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन वचन जो होगा वो द्विवचन ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो मैंने आपको बता दिया कि नामन जो है इसका अर्थ होता है नाम, और ये जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है। आइए अब नामन विभक्ति को पढ़ कर के जान लेते हैं। प्रथमा जो है वो है नाम, नामनी या नामनी, ठीक है, आधा माँ और या पूरा माँ आप लिख सकते हैं। और बहुवचन में नामानी। उसके बाद द्वितीय में नाम, यानी कि वही चीज़ रहेगा जो इसका अर्थ होता है। उसके बाद भी यही चीज़ रहेगा नामनी या नामनी। उसके बाद नामानी, यानी कि इसमें लगभग सेम है, अभी दोनों सेम ही है, ठीक है। यानी कि प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम है, चाहे जो वचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन, चाहे बहुवचन। तृतीया में नामना, यहाँ पर हट गया, दूसरा आ गया। तृतीया में नामना, नामाभ्याम और नामाभिः, नामभिः, ठीक है, नाम भी। चतुर्थी में नामने, नामाभ्याम और नामाभ्यः। उसके बाद पंचमी में नामनः, नामाभ्याम और नामाभ्यः, ठीक है। षष्ठी में नामनः, नामनोः,
नाम नाम, ठीक है, नाम नाम हो गया। बहुवचन में नाम नाम। सप्तमी में नामनी या नामनी, नामनोह और नामसु। संबोधन कारक में हे नाम या हे नामन, या फिर हे नामनी या हे नामनी, उसके बाद हे नामानी, यानी कि जो पहला वाला है वही आप लिख सकते हैं इसमें संबोधन कारक में। तो ये रहा आपका जो विभक्ति का पार्ट। आपको केवल 2 ही विभक्ति, मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप केवल 2 ही विभक्ति आपको याद करनी है, केवल 2 ही विभक्ति आपको पढ़नी है, एक नामन और एक दूसरा आत्मन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है, इसलिए नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।